धर्म जिसको मानव जीवन से अलग किया ही नहीं जा सकता, और धर्म के बिना कोई भी मनुष्य अपने श्रेष्ठ जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकता। धर्म मनुष्य को एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा मनुष्य संसार से अपने जीवन के वास्तविक आनंद को जानते हुए अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर सकता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से कहते हैं कि धर्म से ही जगत की प्रतिष्ठा है और धर्म की रक्षा संसार की रक्षा है। और जिस समय मनुष्य धर्म को भीतर से जान लेता है तो समझ लेता है कि जीवन सच में क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। लेकिन आज हम देखें, आज हम विचार करें इंसान की बुद्धि के ऊपर कि आज मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर कितना दौड़ता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन बुद्धि इंसान के भीतर मानवता के लक्षणों को प्रकट नहीं कर सकती। धर्म इंसान के भीतर मानवता के लक्षणों को प्रकट करता है। उससे पहले मनुष्य पशुवत जीवन को जीता है, क्योंकि बुद्धि इंसान को रॉबोट बना देती है, मानवता नहीं भर सकती। जिस समय धर्म मनुष्य के जीवन में आता है तो इंसान मानवता की ओर बढ़ जाता है। और धर्म, महापुरुष कहते हैं कि धर्म ही एक ऐसा साधन है, जीवन का एक ऐसा आधार है जिसके गिरने से जीवन रूपी भवन ही ध्वस्त हो जाता है। और वो बन कैसे जाता है? केवल मात्र एक मलबे का ढेर जिसको आप दफना दो, अग्नि को समर्पित कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए महापुरुष संसार में आते हैं, इंसान को संदेश देते हैं कि इंसान धर्म को जान ले, परमात्मा को पहचान ले। धर्म को जानेगा तो ईश्वर की ओर बढ़ जाएगा। संसार में हम देखें, पूंजीवाद है, समाज में समाजवाद है, राजनीतिक सत्ताएं हैं, ये सब समाप्त हो सकती हैं, लेकिन धर्म का शासन एक ऐसा शासन है जो सदैव रहता है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म तो एक खुले आकाश की भांति है, धर्म तो एक सागर की भांति है। कोई भी मनुष्य इस धर्म रूपी सागर में डुबकी लगा सकता है और मनुष्य अंतर की गहराई में डूबकर अपने जीवन को स्वच्छ बना सकता है, अपने मन को स्वच्छ बना सकता है और खुले आकाश में उड़ारी लगाकर अपने जीवन को स्वतंत्र भी बना सकता है। और किसी ने तो कहा है कि धर्म एक संगीत है जो कभी भी बेसुरा नहीं हो सकता, लेकिन कब? जब बजाने वाला उसमें माहिर हो। एक संगीत, आप देखिए कि एक अनाड़ी के हाथ में कोई वाद्य यंत्र आ जाए तो वह उसमें से सही स्वर नहीं निकाल सकता, अच्छा स्वर नहीं निकाल सकता। लेकिन यदि बजाने वाला माहिर है, वो परफेक्ट है उसको बजाने के लिए, तो उस संगीत, एक छोटे से वाद्य यंत्र में से भी वो अच्छी ध्वनि, अच्छे स्वर निकाल सकता है। महापुरुष कहते हैं कि धर्म भी एक संगीत है, लेकिन उसको बजाने वाला अनाड़ी ना हो। लेकिन संत महापुरुष धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बताते हैं कि समय समय पर उस धर्म रूपी संगीत को सिखाने के लिए, उसमें से स्वर लहरियां निकालने के लिए संत महापुरुष अवतरित हुए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, इस संसार में ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। और ये मत भूलना कि आगे आने वाला भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। मैं भी आता हूं, तू भी आएगा और ये सब लोग भी आएंगे। ऐसे ही संत कहते हैं कि वो ईश्वर, वो परमात्मा जो अनेकों संतों महापुरुषों के रूप में वो स्वयं अवतरित होकर धर्म रूपी संगीत को बजाने के लिए भी आता है। और अर्जुन जैसे जिज्ञासु भी आते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो धर्म रूपी संगीत को बेसुरा कर देते हैं, जिनको पहचान नहीं कि धर्म रूपी संगीत को बजाना कैसे है। लेकिन पूर्ण संत, पूर्ण महापुरुष जब जीवन में आते हैं तो धर्म रूपी संगीत को बजाकर इंसान के अंतर्घट में वो आनंद प्रकट कर देते हैं। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म प्रैक्टिकल है, धर्म एक अनुभव है, एक अनुभूति है जो इंसान अपने अंतर्घट में कर लेता है। और धर्म की इसी बात पर विचार करने के लिए हम एक छोटे से दृष्टांत के ऊपर विचार करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक समय की बात है, दो दोस्त थे। एक दोस्त जो कि शहर में रहता था
और दूसरा दोस्त वो किसी ऐसे स्थान पर रहता था कि उसको किसी भी बाहर की पदार्थ की, वस्तु की, किसी भी तरह की नॉलेज नहीं थी। बिजली क्या है, उसके द्वारा कौन कौन सा सामान चलता है, कोई भी उसको कुछ नहीं मालूम था। एक दिन शहर वाले दोस्त के घर पे आता है। जैसे ही घर पर आया तो उसके दोस्त ने उसका स्वागत किया। जैसे ही कमरे के भीतर गए तो उसने क्या किया कि पंखा चला दिया, उसका स्विच ऑन किया, और जैसे ही स्विच ऑन किया हवा आने लगी। वो बड़ा हैरान कि ये हवा कहाँ से आने लगी, अभी तो मुझे गर्मी पसीना आ रहा था, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। अब इतने में क्या हुआ कि उसके दोस्त ने फिर ट्यूबलाइट ऑन की। जैसे ही ट्यूब जली, प्रकाश हुआ, और भी हैरान रह गया। और बाद में क्या करता है कि उसने रेडियो का स्विच ऑन किया, और जैसे ही रेडियो का स्विच ऑन किया और रेडियो में से स्वर निकलने लगे, ध्वनि निकलने लगी। अब जैसे ही ध्वनि निकलने लगी तो वो बड़ा हैरान सोचने लगा कि शायद मेरे दोस्त ने कहीं पर कोई जिन विन पाल रखा है। इधर देखता है, कभी उधर देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और फिर अंत में पूछ ही लेता है कि मुझे एक बात बताओ कि तूने ऐसी कौन सी वस्तु पाल रखी है जो कभी प्रकाश, कभी हवा, कभी आवाज, ये कहाँ से आ रही है। तो उसके दोस्त ने समझाया कि ये कोई जिन विन का कमाल नहीं है, ये तो बिजली का कमाल है, लाइट का कमाल है। हैरान रह गया, बिजली क्या होती है। उसने कहा कि बिजली एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अनेकों तरह का जो पंखे हैं, ट्यूब है, और बहुत कुछ चलता है, बल्ब चलते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं। उसको समझ नहीं आई कि बिजली क्या है। बार बार पूछने लगा कि नहीं मुझे बताओ बिजली क्या है। बड़ा हैरान कि इसको मैं कैसे समझाऊं। और अंत में क्या किया, उसके हाथ को वहां पर ले गया, यहाँ स्विच लगा हुआ था, और पिन प्लग के पास उसके हाथ को ले जाकर जैसे ही स्विच ऑन किया, उसके दोस्त को जोर से झटका लगा। अपने हाथ को पीछे खींचा, और जैसे ही हाथ को पीछे खींचा तो कहने लगा कि हाँ, मुझे अब पता चल गया बिजली क्या होती है। महापुरुष भी ऐसे करते हैं। इंसान को संसार में आकर धर्म के बारे में बताते हैं कि इंसान धर्म क्या है। वो प्रैक्टिकल अनुभूति है, एक शाश्वत मार्ग है जो तेरे भीतर है। जब इंसान समझ नहीं पाता तो वो उसके अंतर में ही उसका प्रैक्टिकल करवा देते हैं, भीतर ही अनुभूति करवा देते हैं, और तब इंसान भीतर जान लेता है। लेकिन आज हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है कि आज हमने धर्म किसको कहा। आज हमने धर्म केवल मात्र लिबास को समझ लिया, धर्म केवल मात्र बाहरी आवरण को समझ लिया, और यही कारण है कि आज हम वास्तविक धर्म से दूर हो चुके हैं। लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिक पहलू थे, इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य थे, आज तक हम उसे नहीं समझ पाए। और जब कोई पूर्ण महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं, धार्मिक ग्रंथों के ऊपर हम विचार करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं, मनन करते हैं, तो समझ आती है कि इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है। अब देखा जाए कि एक शब्द है जिसको हम कहते हैं योगी। अब योगी के बारे में हमारी पहचान कुछ और है कि योगी किसे कहते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के ऊपर विचार करें तो उन्होंने कहा कि योगी क्या है। कहते सो जोगी जो जुक्त पछाने, गुर प्रसादी एक को जाने। योगी कौन है? जिसने युक्ति को जान लिया। कौन सी युक्ति? धर्म को धारण करने की युक्ति। काजी कहते काजी कौन? सो काजी जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवित मरे। कहते जो ईश्वर के अनुभव को अपने भीतर उसका साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन में उस रहस्य को, युक्ति को जानते हुए जीते जी मरने की युक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं काजी। ब्राह्मण सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, गुर प्रसादी एक को जाने। कहते जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने ईश्वर को जान लिया है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। पंडित सो पंडित जो मन पर बोते, राम नाम आत्म रस सोते। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। कहते पंडित कौन है? जिसने अपने भीतर राम रस को पी लिया है, जिसने उस सार रस को पीकर संसार को उपदेश देता है कि तुम भी उस रस को जानो, अपने भीतर उस युक्ति को प्राप्त करो। महापुरुष धर्म के लक्षण भीतर प्रकट करते हैं। वो अंतर जगत में उतरने का एक मार्ग है, अपने भीतर गहराई में पहुंचने का एक साधन है।
धर्म एक रहस्य है, धर्म एक सागर है। जब जब मनुष्य इस रहस्य को, इस सागर के भीतर उतरता है, तब तब उसे समझ आती है, तब तब वो जान पाता है। और धर्म तो एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को शांति की ओर ले जाता है। धर्म तो एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को उसके जीवन से मिला देता है, जो मनुष्य को उसके शाश्वत आनंद से, जिस आनंद को हम संसार में ढूंढ रहे हैं, कभी पदार्थों में, रिश्तों में, घर बार में, कभी परिवार में, उस रस को हमारे भीतर प्रकट कर देता है। और धर्म शब्द की गहराई को समझने के लिए धर्म के 3 पक्ष पर विचार करना पड़ेगा। धर्म के 3 पक्ष उभर कर हमारे सामने आते हैं, और वो 3 पक्ष है क्या? महापुरुष कहते हैं कि पहला पक्ष जीव चेतना का उत्थान, दूसरा परलोक में मोक्ष की इच्छा, और तीसरा क्या है? जीवन मूल्यों की स्थापना। धर्म के 3 पक्ष हैं। अब जो पहला पक्ष है, विचार करें कि पहला पक्ष जीव चेतना का विकास, उत्थान। और संसार में हम देखें कि जब भी उत्थान की, विकास की बात आती है, तो आज समाज में हमारा ध्यान बाहर के विकास की ओर जाता है। लेकिन उत्थान भी 2 तरह का होता है, एक बाहर का और एक अंतर का। और जब आज संसार में प्रोग्रेस की बात की जाती है, उत्थान विकास की बात की जाती है, तो हम तुरंत अपने बाहर के विकास पर ध्यान देते हैं कि हम अपने शारीरिक तौर पर हमने कितना विकास किया, हमने अपने बाहरी तौर पर घर बार को लेकर, बाहर के ज्ञान को लेकर कितना विकास किया। लेकिन महापुरुष कहते हैं एक विकास है अंतर आत्मा का विकास, भीतर का विकास। और जब तक मनुष्य तूने भीतर का विकास नहीं किया, जब तक तूने भीतर उस रहस्य को नहीं जाना, तब तक तेरे जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता, तब तक तू अपने जीवन में उस आनंद तक पहुंच ही नहीं सकता। एक इंसान बाहर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बाहर के किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हुए देखिए वो कहां तक तरक्की करता है। एक डॉक्टर को ही आप लीजिए, एक डॉक्टर बाहर के ज्ञान पर उसको सीखता है, उसको पढ़ता है, उसको सीखता है, और वो एक इंसान, एक बीमार व्यक्ति की, आप देखिए कि बाहर के उसकी शारीरिक बीमारियों को, उसके बॉडी के पार्ट्स के ऊपर सब विचार करता है, स्टडी करता है, और ऑपरेशन भी करता है, उन रोगों को दूर भी करने की चेष्टा करता है। लेकिन वो डॉक्टर उस व्यक्ति की आत्मा के बारे में कुछ नहीं जान सकता कि आत्मा क्या है। आत्मा के विकास तक उसकी नजर नहीं गई, उसकी दृष्टि नहीं गई। एक साइकेट्रिस्ट, लोग उसके पास जाते हैं, वो इंसान के चेहरे को, उसके हाव भाव को देखकर उसके बारे में एक विचार दे देता है कि इसको टेंशन है, इसको डिप्रेशन है, इसको ये रोग है, इसको वो रोग है, बाहर के हाव भाव को देखकर। तो क्या वो इंसान की आत्मा को देख पाया? नहीं, आत्मा को देख नहीं पाया। और यही कारण है कि आज दुनिया में इतनी तरक्की, इतना सब कुछ, लेकिन इंसान अंतर आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। और ऐसे ही हुआ था। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक वैज्ञानिक जिसने बहुत सी खोजें की, और वो किसी गांव में पहुंचता है। जैसे ही गांव में पहुंचा तो वहां के बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करते हुए कहता है कि देखो आज साइंस ने कितनी तरक्की की है, विज्ञान ने कितनी आज उत्थान किया है, कितना विकास किया है। क्योंकि आज इंसान ने पक्षी की भांति आसमान के ऊपर उड़ना सीख लिया, मछली की भांति सागर में उसने तैरना सीख लिया, कितनी तरक्की कर डाली। तो लोग भी बड़े सुनकर बड़े प्रसन्न, बड़े हैरान कि सच में इंसान ने आज उड़ना सीख लिया, आज इंसान ने तैरना सीख लिया, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये। लेकिन वहां पर एक समझदार, एक धर्म को जानने वाला व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, वृद्ध व्यक्ति था। उठकर खड़ा हो जाता है और उठकर खड़ा होकर कहता है कि आपने ये तो बता दिया कि आज साइंस ने तरक्की की, विज्ञान ने तरक्की की, बेशक हमने बहुत कुछ सीख लिया, आसमान के ऊपर उड़ना सीख लिया, समुद्र की गहराई को नाप लिया, लेकिन धरती के ऊपर आज हमने रहना नहीं सीखा कि धरती के ऊपर हमने अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। अभी तक हम उसे नहीं जान पाए।
और सच में किसी शायर ने कहा है कि अक्ल बारीक हुई जाती है, रूह तारीक हुई जाती है। कि इंसान जैसे जैसे अपनी बुद्धि के बल पर दौड़ रहा है, उसकी रूह, उसकी आत्मा के ऊपर तो अज्ञानता का पर्दा चढ़ता चला जा रहा है। इंसान, कभी तूने सोचा कि उस पर्दे को कैसे उतारा जाए? तूने कभी विचार किया कि उस पर्दे को उतारने का उपाय क्या है, मार्ग क्या है? आज तक नहीं सोच पाया। और यही कारण है कि बाहर का ज्ञान, बाहर की बुद्धि, बाहर के विचारों पर जीते जीते इंसान बहुत कुछ किए चला जा रहा है, लेकिन अंतर मन की गहराई को नहीं समझ पाया, अंतर आत्मा का विकास नहीं कर पाया। और बाहर की शिक्षा उसे बाहर तक सीमित रखती है, लेकिन एक अंतर आत्मा का ज्ञान है। अंतर आत्मा का ज्ञान उसे अंतर तक ले जाता है, लेकिन बाहर की शिक्षा बहुत बार उसके जीवन को दुविधा में भी डाल देती है, उसके जीवन को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है कि सिवाय पश्चाताप के उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। एक छोटी सी घटना, बेशक ये घटना कल्पित हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो हमने उस विचार को समझे, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार 4 दोस्त कहीं से शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने घर वापस लौट रहे थे। और उस जमाने की बात है जब लोग शिक्षा को प्राप्त करने के लिए घरों से बाहर जाया करते थे। चले आ रहे हैं, एक जंगल में से गुजरने लगे तो वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने देखा, जो दोस्त था, पहला दोस्त, उसने देखा कि वहां पर काफी हड्डियां, अस्थियां काफी पड़ी हुई हैं, एक अजीब जगह जगह पर बिखरी पड़ी हुई हैं। तो पहले दोस्त ने कहा कि मैंने अपने ज्ञान के द्वारा इतनी शक्ति को अर्जित कर लिया कि मैं इसको जोड़ सकता हूँ, एक पिंजर तैयार कर सकता हूँ। उसने जोड़ दिया। दूसरा दोस्त क्या कहता है कि मेरे में इतनी शक्ति है, शिक्षा के बल पर मैंने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है कि मैं इसके भीतर मांस को भर सकता हूँ, और उसने भी वही किया। तीसरा कहता है कि मैं इसके भीतर रक्त का संचार कर सकता हूं, और तीसरे दोस्त ने भी अपना कार्य कर दिया। चौथा दोस्त वो सोचने लगा मैं क्यों पीछे रहूं, और चौथे दोस्त ने कहा कि मैं इसके भीतर प्राणों को फूंक सकता हूं। और जैसे ही प्राणों को फूंका तो वो एक शेर था, और जैसे ही प्राण डाले और वो शेर एकदम गरजता हुआ उन चारों के ऊपर टूट पड़ता है और वहीं पर उनके जीवन लीला को समाप्त कर देता है। बाहर का ज्ञान, बाहर की शिक्षा इंसान को दुविधा में डाल देती है, लेकिन एक ज्ञान है जो अंतर आत्मा का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। और ईश्वर का ज्ञान, महापुरुष कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान आज बाहरी विकास कर रहा है, बाहरी ज्ञान को एकत्रित कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? तब है जब उसने अंतर आत्मा के ज्ञान को जान लिया है। क्योंकि कोई भी वस्तु जब अपने आधार से जुड़ी रहती है तो वो बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। आपने देखा होगा एक छोटी सी नदी जब अपने आधार, अपने स्रोत के साथ जुड़ी रहती है तो छोटे छोटे नालों में पानी पहुंचाती है, और वही नाले पौधों का विकास करते हैं। लेकिन जब वो सागर के साथ नहीं जुड़ी तो पौधों का क्या, किसी भी वस्तु का वो विकास नहीं कर सकते। ऐसे इंसान जब अपने आधार से जुड़ा रहता है, अपने भीतर उस अंतर आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है? अपने जीवन में उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। और परमात्मा ही जीवन का आधार है, जिसके बारे में कहा है कि ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि वो परमात्मा का स्रोत, परमात्मा ही पूर्ण है। सागर को आप देखें, सागर में कितना पानी है, अथाह जल है, उसमें एक बाल्टी पानी की डाल दें, उसमें से निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा का स्रोत भी पूर्ण है। इसलिए संत कहते हैं कि इंसान धर्म रूपी बल को अपने जीवन में धारण कर ले, उस स्रोत के साथ जुड़ जा और अंतर आत्मा का विकास कर ले। क्योंकि धर्म का बल जब इंसान के जीवन में आता है तो क्या होता है? इंसान बंदगी को प्राप्त करता है, सुख चैन को, बंधनों से मुक्त हो जाता है, सुख चैन आनंद को प्राप्त कर लेता है। और जिसके बारे में संत महापुरुष कहते हैं
कि जब धर्म रूपी बल इंसान के जीवन से छूट जाता है तो क्या होता है? बल छूटे बंधन पर्यो, कुछ ना होत उपाय, कह नानक अब ओट हरि गज से होए सहाय। कि जब धर्म रूपी बल छूट जाता है तो बंधन पड़ जाते हैं, लेकिन कहते सबका सहारा कौन है? वो आधार, वो स्रोत। और जब उस स्रोत से कोई जुड़ जाता है, उसको पुकारता है गज की भांति, तो ईश्वर भी उसकी रक्षा कर लेता है, ईश्वर भी उसकी ओर दौड़ा चला आता है। और आगे वो कहते हैं कि बल होए बंधन छूटे, सब कुछ हो तो उपाय, नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो तो सहाय। कि जब धर्म रूपी बल जीवन में आ जाता है तो सब बंधन छूट जाते हैं। धर्म के बिना इंसान बंधन में है। आज हम और आप बंधन में नहीं है क्या? बंधन में तो है, विचारों का बंधन है, मन का बंधन है, रिश्ते नातों का बंधन है और संसार का बंधन है। तभी तो दुखों में भटक रहे हैं। लेकिन जिस समय धर्म रूपी बल जीवन में आता है तो इंसान बंधन से मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, कहते सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में है, उस परमात्मा के हाथ में है। जब आप देखें कि धर्म रूपी बल जीवन में आया तो वासुदेव के बंधन भी कहते वो टूटने लगे, जेल के दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए। किस आधार पर? ईश्वर के बल के आधार पर। संत महापुरुष भी उस धर्म रूपी बल को इंसान के जीवन में प्रकट करने के लिए आते हैं, इंसान के जीवन में जना देने के लिए आते हैं कि धर्म को अपने जीवन में धारण कर लो, धर्म को अपने जीवन में जान लो। और धर्म क्या है? महापुरुष कहते हैं कि जब धर्म रूपी बल जीवन में आ जाता है, किसी संत के माध्यम से, किसी अवतार के माध्यम से, तो इंसान समझ पाता है कि धार्मिक ग्रंथों का रहस्य क्या है। तभी विचार कर पाता है कि जीव चेतना का उत्थान, विकास हम कैसे कर पाते हैं जब अपने अंतर में डूब जाएंगे। और धर्म का दूसरा पक्ष क्या है? धर्म का दूसरा पक्ष है परलोक में मोक्ष की इच्छा। अब विचार करें कि जब मोक्ष की इच्छा की बात आती है तो आज संसार में आप किसी भी व्यक्ति की ओर देखिए, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे को मोक्ष मिल जाए, मेरे को मुक्ति मिल जाए, चाहे इस लोक में चाहे उस लोक में। लेकिन विचार करें कि मोक्ष, मोक्ष शब्द के ऊपर विचार करें तो जिसका दूसरा अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति मत समझ लेना कि शरीर से, मुक्ति मत समझ लेना कि शायद बाहर के किसी पदार्थ से। सबसे बड़ी मुक्ति क्या है? कि अपने मन के विचारों से मुक्त हो जाना। जब मनुष्य मन के विचारों से मुक्त हो जाएगा तो संसार का कोई भी बंधन उसको अपने बंधनों में नहीं बांध सकता। और मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा? धर्म की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, ईश्वर की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और आज हम क्या करते हैं? आज इंसान क्या करता है? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए आज इंसान बहुत से प्रयास, बहुत सी कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी कोशिश आज इंसान जो मोक्ष मुक्ति के लिए, जो उसके वैसे तो देखा जाए बहुत से प्रयास हैं, बहुत सी कोशिश है, लेकिन उनमें से एक प्रमुख हम तीर्थ स्थल को लेते हैं कि आज इंसान तीर्थों पर जाता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन विचार करें कि संतों महापुरुषों ने तीर्थों का विधान बनाया तो उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या थे? महापुरुष आध्यात्मिक रहस्य के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते थे? लेकिन आज हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है कि आज हम उनकी वास्तविकता को ना समझकर, उसके अंतर के जो गहन अर्थ को ना समझकर उसको बाहरी तौर पर ही उसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विचारों का अंतर है। महापुरुष हमें कुछ और समझाना चाहते हैं लेकिन आज हम उसका अर्थ कुछ और लिए जा रहे हैं। इसी घटना को समझने के लिए एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध अपने बहुत से शिष्यों के पास बैठे हुए थे, बहुत से लोग भी बैठे हुए थे और महात्मा बुद्ध उन्होंने सत्संग सुनाया। तो सत्संग सुनाने के उपरांत कहने लगे कि अब आप जाइए और सभी अपने नित्य कर्म को कीजिए।
जब ये कहा तो वहां पर क्या हुआ कि चोर वहां से उठा और चोरी करने के लिए चल पड़ा, वैश्य उठी वो अपने कार्य के लिए चल पड़ी, कोई और लोग थे वो अपने अपने कार्य के लिए चल पड़े। और आज तक भी बहुत से लोग कहते हैं कि जी महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपने नित्य कर्म को कीजिए, नित्य कार्य को कीजिए, हम भी तो यही कर रहे हैं। लेकिन विचार करने की बात है, समझने की बात है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नित्य कर्म कीजिए, लेकिन नित्य कर्म कौन सा है? नित्य कर्म हमारे जीवन में एक ही है, और वो क्या है? परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की बंदगी। वो ही एक ऐसा कर्म है जो हमारे जीवन को स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है, हमारे जीवन को स्थायी सुख प्रदान कर सकता है। लेकिन हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाए, उसके रहस्य को नहीं समझ पाए, और उसका अर्थ हम केवल मात्र बाहरी तौर पर ही लगाते चले आ रहे हैं। एक और विचार, आज हम कहते हैं कि जैसे बहुत से लोग हम काशी जाते हैं और वहां पर हमें एक विचार दिया जाता है कि काशी में प्राणों का त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि जब संतों ने कहा कि काशी में प्राणों का त्याग करने से मुक्ति मोक्ष मिल जाता है, तो कौन सी काशी की बात की? धार्मिक ग्रंथों को उठाकर देखिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर देखिए, जिसको केवल मात्र हमने नमन किया, माथा टेका और बस रख दिया, वही धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि किस काशी की बात की गई है? काश्यांतु मरना मुक्ति। कौन सी काशी है? काश्य ब्रह्म तत्प्रकाश श्याम अवस्थाम सा काशी। कौन सी काशी? कि जिस स्थान पर ब्रह्म तत्व का प्रकाश होता है, और ब्रह्म तत्व का प्रकाश उस स्थान पर, जिस स्थान पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, जब इंसान उस द्वार तक पहुंचता है, उस स्थान पर पहुंचता है, वहां पर ब्रह्म का प्रकाश होता है, ईश्वर का प्रकाश होता है। और जब इंसान अपनी पूरी बाहर की बिखरी हुई चित्त वृत्तियों को एकत्रित करते हुए उसमें अपनी पूरी एनर्जी को वहां पर लगा देता है, और उस अवस्था में जब अपने प्राणों का, अपनी देह का त्याग करता है, तो उस समय क्या होता है? मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। महापुरुष बताते हैं। और संत मीरा वो क्या लिखती है अपनी वाणी में? सखी रे मैं तो हरि चरणन की दासी, घट में गंगा घट में यमुना, घट में है अविनाशी, अब मैं काहे को जाऊं काशी। वो कहती है कि मेरे अंतर्घट में ही तो सब कुछ है, मेरे अंतर्घट में ही तो वो परमात्मा है, क्योंकि मैं तो हरि के चरणों की दासी बन चुकी हूँ। और रामचरितमानस जिसके बारे में कहते कि अखत अलौकिक तीर्थ राव, देह संग फल प्रकट ते गाओ, कि वो तीर्थ जो अखत है, अलौकिक है, और वो तीर्थ कहाँ है? इंसान के अंतर्घट में है। इंसान, तूने स्नान करना है तो अपने अंतर्घट में कर लेना, अपने मन के भीतर स्नान कर लेना, क्योंकि हैरानी की बात है कि आज मन के भीतर अंतर आत्मा का हम स्नान नहीं कर पाए, अपने भीतर के तीर्थ में नहीं उतर पाए, और तब तक बाहर भटकते रहेंगे। अंतर आत्मा के, आत्मा को जान लेना, अंतर मन की गहराई को समझ लेना, अंतर के स्नान में डूब ले जाना ही मन को पवित्र करने का एक साधन है। और महापुरुष क्या कहते हैं? तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। विचार कर लेना कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? परमात्मा का नाम। तूने उस नाम को नहीं जाना, तूने उस परमात्मा को नहीं जाना, तो जीवन का कोई लाभ नहीं। और महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म नावा। किस तीर्थ की बात की गई? कि अंतर घट का वो स्नान है, अंतर मन का वो स्नान है, और अंतर मन के स्नान से तो आज हम बहुत दूर हैं। शांति कैसे मिल सकती है? सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अंतर मन में भी तो स्नान कर ले, क्योंकि धार्मिक स्थल कब बने, कोई भी जगह उनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको समझने का विचार होना चाहिए हमारे जीवन में। संत महापुरुष कभी वो द्वापर में, कभी त्रेता में, सतयुग में, कलयुग में समय समय पर आए,
और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और बहुत से लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के उपरांत वो उपदेश दिए, सत्संग विचार दिए और जब वो वहां से निकले तो वो स्थान भी पूजनीय बन गया, वो स्थान भी पूजा लायक बन गया। और यही तो कारण है कि आज हम उस जगह पर जाते हैं तो वहां की वाइब्रेशंस हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है, हमें शांति मिलती है, क्योंकि उस स्थान पर प्रभाव है धर्म के विचारों का, ईश्वर के विचारों का। और इसलिए वो पूजनीय है क्योंकि संतों ने वहां पर वो आत्मज्ञान लोगों को अंतर्घट में उनके प्रकट कर दिया, वो प्रैक्टिकल ज्ञान दे दिया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वो ज्ञान, वो नाम जो अक्षय वट की भांति है। अक्षय वट अकबर के समय की बात है कि अकबर के समय उसके राज्य में अक्षयवट था और अक्षयवट उसके बारे में एक लोगों में एक धारणा प्रचलित थी कि जो भी कोई अपने देह का त्याग इसके नीचे करेगा तो वो सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, परमात्मा के घर में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। और बहुत से लोग वहां पर आकर क्या करने लगे कि अपनी देह का, अपने प्राणों का त्याग करने लगे। अकबर को पता चला कि ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि उसके इर्द गिर्द एक चार दीवारी बना दी गई। अब क्या हुआ कि वहां पर जब चार दीवारी बन गई तो लोग जो पहले आते थे अपने प्राणों का त्याग कर देते थे, अब वो सब कुछ बंद हो गया। अब लोगों के भीतर जो ये धारणा थी, लेकिन धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि अक्षयवट है कि उसके द्वारा कल्याण में हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती। लेकिन सोचें कि अक्षयवट है क्या? अक्षय जिसका क्षय ना हो, जिसकी क्षति ना हो, और जो अचल है, जो स्थिर है, जो कभी बदलता नहीं, और वो क्या है? परमात्मा का नाम है। तभी तो धार्मिक ग्रंथों में आता है कि अक्षयवट अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, कि वो अक्षयवट है कहाँ? इंसान के भीतर है। और उसे अक्षयवट को नारायण की उपमा दी है, प्रकाश की उपमा दी है। नारायण घट घट प्रकाश, वो परमात्मा जो प्रकाश है, वो नारायण जो एक ज्योति है, वो एक लाइट है, वो एक डिवाइन लाइट है। और महापुरुष कहते हैं कि वो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। लेकिन इंसान सदा से ही उसकी आदत है अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति बाहर करता आया, और उसे लगता है कि आत्मा की जरूरत तो इसकी भी पूर्ति बाहर होगी। और यहीं पर इंसान और महापुरुषों के विचारों में एक अंतर हो जाता है, अलग हो जाते हैं कि महापुरुष भीतर की बात करते हैं, हम बाहर जाते हैं। वो आत्मा की ओर बढ़ाना चाहते हैं, हम मन की ओर बढ़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि फिर हम महापुरुष आनंद को देते हैं, लेकिन हम क्षणिक सुख की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं पर तो गड़बड़ हो जाती, वहीं पर तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और जब नारायण को, नारायण घट घट प्रकाश, उस नारायण को हम जान लेते हैं अपने अंतर मन में, और जब इंसान नारायण में अंत काल जो नारायण सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय बसे, कि जब इंसान उस नारायण में अपने मन को लगाकर प्राणों का त्याग करता है, देह को छोड़ता है, तो मिलती है मुक्ति और मोक्ष। इसलिए संत कहते हैं इंसान विचार कर, इंसान सोच। और आज हम जब धर्म की बात करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि धर्म के नाम पर बलि देते हैं। और पूछा जाए कि बलि क्यों दी जाती है, तो आगे से हमारे जो बहुत से लोगों की धारणा है कि माँ प्रसन्न हो जाएगी, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात है कि क्या एक माँ, एक पिता जिसके दो पुत्र हैं, एक पुत्र की हत्या कर दी जाए दूसरे पुत्र के माध्यम से, तो क्या माँ और पिता प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं, प्रसन्न नहीं हो सकते, वो खुश नहीं हो सकते। महापुरुष कहते हैं कि बलि के पीछे भी कुछ आध्यात्मिक रहस्य थे, कुछ आध्यात्मिक पहलू थे, लेकिन आज हम उनको सोच नहीं पा रहे, उनके ऊपर विचार नहीं कर पा रहे। बलि देनी है तो किसकी देनी है? काटना है तो किसको काटना है? अपने मलिन, अपने बुरे विचारों को, अपने बिखर चुकी धारणाओं को,
अपने ऐसे हमारे मन के भीतर इतने ऐसे मलिन विचार हैं जो इंसान को इंसान बनने से रोकते चले जा रहे हैं। उन विचारों की आहुति देनी थी, उनकी बलि देनी थी। और जब उनकी बलि दी जाती है तो इंसान सच में इंसान बन जाता है। और इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, अनेकों संत, अरविंदो कहते हैं, वो कहते हैं कि आज मनुष्य को मन और अपने विचारों के द्वारा उसको बदलने की आवश्यकता है। लेकिन मन और विचारों से हम ऐसे ही नहीं बदल सकते। बाहर की धारणाओं के द्वारा हम कैसे बदल सकते हैं? जब हमारे जीवन में वो शाश्वत ज्ञान प्रकट हो जाएगा, नारायण प्रकट हो जाएगा। और आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि तुम चौकन्ने रहो और ध्यान रखो कि तुम्हारे भीतर मलिन विचार ना घुस पाए, तुम्हारे भीतर मलिन विचार ना आ पाए। मलिन विचार कब नहीं आ पाएंगे? जब द्वार पर पहरेदार होगा। पहरेदार कौन है? पहरेदार इंसान का मन होगा जो परमात्मा के साथ जुड़कर बुरे विचारों को पीछे धकेलता चला जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम उस शाश्वत नाम के साथ वास्तविक तीर्थ में स्नान कर ले जाएंगे, अंतर आत्मा के साथ जुट जाएंगे, अंतर्घट में अपने मन को गहराई के अंतर में उतरकर मन का स्नान कर लेंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से कि इंसान अपने भीतर चले जाओ, धार्मिक रहस्य को धर्म के माध्यम से उस रहस्य को, संकेत को अपने जीवन में उतार लो। और धर्म का जो तीसरा पक्ष है, धर्म का तीसरा पक्ष कि मानव मूल्यों की स्थापना। अब हम विचार करें कि धर्म का जो तीसरा पक्ष है कि मानव मूल्यों की स्थापना, तो आज संसार में देखें कि समाज में बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से विचारक हैं, बहुत से विद्वान हैं जो मानव मूल्यों की स्थापना की बात कर रहे हैं। जीवन को ऊपर उठाने के लिए बहुत से विचार दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप आज के समाज की अवस्था को देखिए, गिरते हुए समाज की अवस्था को देखिए और आज के इंसान के रहन सहन, उसकी आंतरिक सोच, उसके बोलने का तरीका और उसके हाव भाव, आप अच्छे से उसका सहज ही एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का इंसान किस द्वार पर खड़ा है। विनाश के द्वार पर खड़ा है। और विनाश का द्वार इंसान को कभी भी जीवन की ओर नहीं लेकर जा सकता, विनाश की ओर ही तो लेकर जा रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब जीवन मूल्यों की स्थापना की बात आती है तो उसमें हमें बाहर के विचारों की आवश्यकता नहीं, उसके द्वारा हमें बाहर की किसी धारणा की, किसी बहुत से बाहर के विचारों की आवश्यकता नहीं। वहां पर हमें आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है कि हम सच में इंसान कैसे बन पाए। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, कि कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि इंसान को इंसान बनाने का, उसको बनने का विचार तो दे दिया जाए कि इंसान तो सच में इंसान कैसे बन सकता है। और आज इंसान सच में इंसान नहीं बन पा रहा, आज इंसान सच में इंसानियत की ओर नहीं बढ़ पा रहा। बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी संसार में आए, बहुत से विचारक भी इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने बहुत से अलग अलग विचार दिए, बदलने का प्रयास किया, बदलने की कोशिश की, लेकिन बदल नहीं पाए। क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि उनके पास वो धर्म से, वो ईश्वर से वो दूर रहे। कार्ल मार्क्स को देखें हम, उन्होंने समाज में अपने विचारों को दिया, लोगों के सामने अपने विचारों को रखा और उन विचारों के द्वारा उन्होंने समाज में सुख शांति लाने की एक कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने अपने दुनिया के सामने विचार रखे तो उन विचारों में से एक शब्द निकाल दिया जिसको धर्म, ईश्वर, परमात्मा कहते हैं। और जब धर्म निकल जाता है, ईश्वर निकल जाता है, तो शांति का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, सुख का तो सवाल पैदा हो ही नहीं सकता।
इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान धर्म को, ईश्वर को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना ले। इसलिए उन्होंने कहा कि टू रिमेक द सोसाइटी फर्स्ट वी हैव टू रिमेक आवरसेल्व्स, कि यदि हम समाज को सुधारना चाहते हैं, हम दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को बदलना होगा। जब तक इंसान अपने आप को नहीं बदलेगा तो एक व्यक्ति के द्वारा एक परिवार, एक समाज और एक देश बदल ही नहीं सकता। सबसे पहले तो अपने अंतर को देखना पड़ेगा, अपने भीतर देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति, क्या हुआ कि अक्सर छोटी छोटी घटनाएं जो इंसान को बहुत से रहस्य समझा जाती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति कुछ दिनों से उसके घर में जैसे ही वो खाना खाता, कोई भी वस्तु ग्रहण करता, पानी पीता, तो उसके उपरांत उसके पेट में कुछ दर्द सा होने लगता। और जैसे ही पेट में दर्द होने लगता तो बड़ा परेशान, तो एक दिन अपनी पत्नी को उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को पेट की समस्या हो रही है। तो उसकी पत्नी ने आगे से झट से क्या कहा कि मैं तो पहले ही जानती थी, क्योंकि जब भी मैंने देखा कि तुम्हारी भाभी भोजन परोसती है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ मिला देती होगी। पति ने समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसने कहा कि ऐसा हो ना हो, लेकिन बात तो जरूरी है, कुछ है। तुम एक काम करना कि जब भी तुम्हारी भाभी भोजन परोसेगी, तुम ऐसे करना कि जो थाली तुम्हारे भाई के आगे आएगी वो थाली तुम खुद खा लेना और अपने वाली थाली भाई के आगे कर देना। उसने कहा कि ठीक है। शाम के समय भोजन परोसा गया और जैसे ही थाली आई तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने अपने भाई की प्लेट को अपने आगे किया और अपने वाली प्लेट भाई के आगे कर दी। भोजन हुआ और उसके उपरांत भी उसने देखा कि पेट में फिर भी कोई गड़बड़ है, फिर भी कोई दर्द हो रहा है। बड़ा हैरान परेशान कि अब तो ये भी नहीं था कि ऐसी कोई दुविधा है, ऐसा कोई जो सवाल था ऐसा भी नहीं है, फिर भी दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाइए। उस व्यक्ति को डेंटिस्ट के पास भेज दिया गया और जैसे ही वो डेंटिस्ट के पास गया तो डेंटिस्ट ने उसके दांतों को देखा और देखते हुए कहा कि आपके दांतों में बहुत सी पस पड़ चुकी है और जैसे ही आप किसी वस्तु का सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और वो पस उसके द्वारा आपके पेट में चली जाती है और जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो रही है और उसी के कारण आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रही है। अब देखा जाए वो व्यक्ति और वो उसकी पत्नी, देखिए कि प्रॉब्लम, समस्या कहाँ थी, लेकिन उसने उत्तर कहाँ खोजा, उसने ढूंढने का कहाँ प्रयास किया, बाहर। लेकिन समस्या तो उसके अंतर में से निकली, बीमारी, रोग तो उसके भीतर था, उसका उपाय नहीं हुआ तो वो समाधान भी कैसे मिल सकता है। इसलिए महापुरुष भी कहते हैं कि इंसान, आज समाज में, आज संसार में अशांति है, दुख है, तनाव है, तो इसका कारण क्या है? इंसान स्वयं इसका कारण है। सबसे बड़ा कारण उसका मन है। और समाधान कहाँ से मिलेगा? समाधान भी तो घट में ही मिलेगा। जब कोई पूर्ण संत हमारे जीवन में आते हैं, जब कोई पूर्ण महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं, तो वो करते क्या है कि धर्म रूपी आईना प्रदान करते हैं। और जब धर्म रूपी आईना हमारे जीवन में आता है तो हम अपने भीतर के दुर्गुणों को देख पाते हैं, हम अपने भीतर की कमियों को, अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को समझ पाते हैं। और तब समझ आती है कि सच में सबसे बड़ी कमी तो हम लोगों के भीतर थी, लेकिन आईने को लेने की जरूरत है, ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है, धर्म को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और जब वो धर्म रूपी आईना, ईश्वर रूपी आईना हमारे जीवन में आता है, तभी समझ आ पाती है कि सच में हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके चेहरे पर बहुत से दाग हैं, धब्बे हैं, लेकिन आईना जब तक उसके सामने नहीं आया, उसको अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकता। जब वो आईने के सामने गया तभी तो उसे समझ आएगी कि वाकई ही मेरा चेहरा कितना मलिन है, इसके ऊपर कितने दाग हैं, धब्बे, आईने ने ही तो दिखाया। ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान भी एक आईना हुआ करता है, धर्म भी एक आईना हुआ करता है।
जब धर्म रूपी आईना हमारे जीवन में आता है तो हमें अपने अंतर मन का पता चल जाता है, अपने अंतर मन की बुराइयां, अंतर मन के ऊपर जो आवरण, अंतर मन के मलिन विचार, इन सब की जानकारी मिल जाती है। और कैसे हमने ज्ञान के द्वारा, ईश्वर के अनुभव के द्वारा, कैसे उसकी साधना सुमरन के द्वारा, कैसे इन बुराइयों को, इस मलिनता को कैसे हमने दूर करना है, तभी हो सकता है। संत महापुरुष, चाहे भगवान राम थे, चाहे भगवान कृष्ण, गुरु साहिबान, जितने भी महापुरुष संसार में आए, तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जब संदेश दिया धर्म का, ईश्वर का, तो वो प्रत्येक व्यक्ति को आईना दे देना चाहते थे, ज्ञान दे देना चाहते थे। और उस ज्ञान के द्वारा, उस आईने के द्वारा हम अपने भीतर के स्वरूप को देखकर, अपने विचारों को जो बाहर की ओर बिखर रहे हैं, उन विचारों को एकाग्र करने के तरीके को प्राप्त करते हुए हम अपने अंतर मन के उस दुविधा को समाप्त करते हुए सुख और शांति की ओर बढ़कर समाज में एकता की स्थापना कर सकते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी, वो भी संसार में आए, उन्होंने भी संसार के लोगों को धर्म का उपदेश दिया, समाज के लोगों को उस ज्ञान का उपदेश दिया, धर्म के राह पर लोगों को चला देना चाहा। लेकिन क्या हुआ, उस समय जब उन्होंने धर्म का उपदेश संसार के लोगों को दिया, तो उस समय की भी जो हाकिम जाति थी, वहां का जो राजे थे, महाराजे थे, जो वहां का समाज था, जो अपनी धारणाओं में इतना डूबा पड़ा था कि उन्होंने उनके विचारों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और लोगों को केवल मात्र यही कहा कि ये तो अलग मार्ग है, ये तो अलग रास्ता है, लोगों को भी भड़का दिया। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर उतर चुके हैं, जो समाज को शांति का उपदेश देना चाहते हैं, जो ईश्वर का रास्ता देना चाहते हैं, वो इस राह पर चलते चले जाते हैं। समाज उनका विरोध करता है, दुनिया उनको बहुत कुछ कहती है, लेकिन वो जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए ही समाज से जाते हैं, उस उद्देश्य से लोगों को भी जोड़कर ही जाते हैं। तभी तो उनको औरंगजेब ने भी कहा था, कहते कि मैंने देखा कि समाज में लोगों को एक आप भी करना चाहते हो और मैं भी करना चाहता हूं, तो क्यों ना हम दोनों ही मिल जाएं। तो आगे से गुरु साहिबान ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि समाज को एक मैं भी करना चाहता हूं, तुम भी करना चाहते हो, लेकिन हम दोनों के रास्ते एक हैं। तुम लोगों को पाप और अत्याचार के मार्ग पर एक करना चाहते हो, लेकिन मैं उनको धर्म के, ईश्वर के मार्ग पर एक करना चाहता हूं। मैं उनको शांति का पाठ पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन तुम तो उनको अशांति के पथ पर लिए जा रहे हो, तुम तो उनको दुविधा के मार्ग पर लिए जा रहे हो। इसलिए हमारा और तुम्हारा मार्ग एक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनके अंतर्घट में उस ईश्वर के अनुभव को प्रकट करना चाहता हूं, और उस अनुभव के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, उस धर्म के द्वारा वो एकता की ओर बढ़ सकते हैं। महापुरुष भी तो यही करना चाहते हैं। समय समय पर जितने भी महापुरुष इस संसार में आए, दुनिया में आए, तो प्रत्येक व्यक्ति को वो एकता का संदेश देना चाहते थे, एक करने के लिए ही दुनिया में आए। और इसलिए वो संसार के लोगों को एक ही उपदेश देते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, को पलको मंदे। कि सभी जीव उस एक नूर से जो पैदा हुए हैं, और वो नूर कौन सा है? ईश्वर का नूर है, परमात्मा का प्रकाश का नूर है। और उस प्रकाश को, उस परमात्मा को, उस धर्म को हम गुरु की शरणागत होकर ही जान सकते हैं, पूर्ण सद्गुरु के पास जाकर ही जान सकते हैं, पूर्ण अवतार के पास जाकर ही हम उसको समझ सकते हैं। इसलिए धर्म को यदि हम समझना चाहते हैं, हम एकता की ओर बढ़ना चाहते हैं, शांति के पाठ को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें महापुरुषों के विचारों का अनुसरण करना पड़ेगा। आप देखिए कि वो भी लोग थे, वो भी उस समय भी जब राजा महाराजा जो धर्म के मार्ग पर भी चले थे, राजा अशोक, महाराजा जनक,
और इतने और भी बहुत से महापुरुष जिन्होंने संसार में आकर उपदेश दिया और लोगों ने उस उपदेश को अपने जीवन में उतारा। और जब उन्होंने समाज की वांगडोर को अपने हाथ में लिया तो उस समय के समाज की अवस्था को आप देखिए। उस समय लोग धर्म के साथ जुड़कर सुख और शांति से अपने जीवन को काट रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इस विचारों के ऊपर धूल चढ़ी, जैसे जैसे पर्दा चढ़ गया, इंसान धर्म से दूर होता गया। और फिर उस समय समाज की अवस्था को देखिए, जिस समय हिटलर, जिस समय अनेकों राजाओं का और साम्राज्य था, और उस समय समाज की अवस्था क्या थी? चारों ओर हाहाकार मची हुई थी, चारों ओर समाज में गड़बड़ थी, चारों ओर अशांति थी, लोगों को भय था, उनको दुख थे, परेशानियां थी, क्योंकि उनके ऊपर धर्म रूपी अंकुश नहीं था। और धर्म रूपी अंकुश ही जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। धर्म का मर्म जब इंसान के जीवन में प्रकट होता है, एक रहस्य जब जीवन को मिलता है, जब जीवन में वो डोरी इंसान अपने मन के भीतर अपने हाथों में उसको थाम लेता है, तब समझ आती है कि सच में वास्तविकता क्या है और इसके लिए आवश्यकता क्या है, किसी पूर्ण सद्गुरु के पास जाने की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं समाज में आता हूँ, मैं दुनिया में आता हूँ लोगों को सही धर्म से जोड़ने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की सही दिशा प्रदान करने के लिए। और महापुरुष ऐसा ही नहीं कि भगवान कृष्ण उस समय आए, द्वापर युग में आए और उसके उपरांत धर्म की सही दिशा देने के लिए कोई महापुरुष नहीं आए। नहीं, समय समय पर आए। युगों युगों से बदले चोले नित नए वेश में तू समझावे, पर हम तेरा भेद न जाने नित नए नए धर्म बनावे। वो तो समझाने के लिए आते हैं, वो तो बताने के लिए आते हैं कि धर्म का वो रास्ता क्या है, धर्म का मार्ग क्या है। और वो अनेकों चोलों को, अनेकों लिबास को, जो कि शरीर रूपी चोले को धारण करते हुए अलग अलग चोलों में वो शक्ति अवतरित होती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था कि धर्म के साथ जोड़ देना, ईश्वर के साथ जोड़ देना। आप देखिए कि भगवान राम संसार में आए, भगवान कृष्ण संसार में आए, श्री गुरु नानक देव जी आए, जीसस क्राइस्ट संसार में आए। अब सभी महापुरुष जब संसार में आए तो उन्होंने संसार में आकर लोगों को धर्म का उपदेश दिया। उनका जो बताने का तरीका था, उनका व्यवहार अलग था, लेकिन उनका परमार्थ एक ही था, उनका उद्देश्य एक ही था कि धर्म के साथ जोड़ देना, ईश्वर का साक्षात्कार करवा देना। इसलिए एक व्यक्ति भी अपने जीवन में सुख की ओर कब बढ़ सकता है? जब शाश्वत धर्म को अपने जीवन में धारण कर लेगा, किसी पूर्ण सद्गुरु के पास जाकर, और सद्गुरु उसके जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करवा देगा, ईश्वर का साक्षात्कार, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। इसलिए हमें भी आवश्यकता है, हमें भी एक ऐसे मार्ग की तलाश करनी होगी जो ईश्वर का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, और वही मार्ग हमें परमात्मा तक पहुंचा देगा। इसलिए विचार कीजिए, सोचिए, तभी जीवन स्वतंत्र हो सकता है, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, धर्म के रहस्य को जान सकते हैं। इसलिए ये विचार जो कि परम पूजनीय सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से हम आप तक पहुंचा पाए,